बुलंदशहर में जागृति तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सड़क पर दिखाने के लिए ज्यादा है, बैठने के लिए कम है। सड़क पर देखने से लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा आयोजन है और यहाँ आकर के लगता है कि आयोजन छोटा है। तो मैं तो आयोजकों से एक बात कहूंगा कि जीवन निर्माण का काम प्रदर्शन से नहीं होता है। जीवन निर्माण का काम शांति के साथ बैठने से होता है, समझ करके समझाने से होता है। बुलंदशहर जिला बाबा साहब की विचारधारा का सबसे ज्यादा सजग जिला है। आप लोग बहुत सक्रियता के साथ बाबा साहब के आंदोलन को आगे लेके जाते हैं। लेकिन उसकी दिशा हम ठीक से नहीं बना पाए। आप लोगों ने बुद्ध विहार बनाए, लेकिन बुद्ध विहार आबाद नहीं कर सके। बाबा साहब अंबेडकर के भवन बनाए, भवन भी आबाद नहीं रहे। आजकल पुस्तकालय भी बना रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे समय में मेरा यहां आना मेरे लिए बड़ा चुनौती भरा है। आपके बीच में आने से पूर्व जहां बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, मैंने वो स्थान देखा है। मैंने सुना कि पहले वो एक कमरा था, वो छोटा हो गया, नीचे हो गया, फिर उसके ऊपर एक और बना दिया, उसका जीर्णोद्धार कर दिया। पहले छोटी मूर्ति थी, बड़ी मूर्ति लगा दी। इस काम के लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न भी कर रहा हूं। 30, 40, 50 साल के दरमियान जो भी आप बनाते हैं उसे दोबारा बनाना पड़ता है। वो खंडर हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। जिस पीढ़ी ने ये भवन बनाया था, संभव तो उस पीढ़ी के लोग आज दुनिया में कम बचे हों। आज जिन्होंने जीर्णोद्धार कर दिया है, अगली बार जीर्णोद्धार होगा तो इस पीढ़ी के लोग नहीं होंगे, अगली पीढ़ी आ जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति 30-35 साल की उम्र में इस काम को कर रहा है, वो 65-70 साल के बाद duनिया से चला जाता है। अगर इस काम के साथ साथ हम जीवन निर्माण का काम शुरू कर दें, अगर जीवन निर्माण का काम शुरू कर दें, तो फिर हमें जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक पीढ़ी का अगर जीवन निर्माण हो जाए तो अगली पीढ़ी की बुनियाद स्वतः तैयार हो जाएगी, और फिर अगली पीढ़ी तैयार होती है तो वो फिर नया निर्माण करती है। हमें आवश्यकता नए निर्माण की है, लेकिन हम जीर्णोद्धार पर आकर के रुक गए। भवन का जीर्णोद्धार बहुत आसान है। उस विहार को बनाने के लिए जो भी सामग्री आपको चाहिए थी, वो सारी बाजार में पैसे से मिल गई होगी। चाहे आपने सीमेंट खरीदा हो, चाहे सरिया खरीदा हो, चाहे ईंट और पत्थर खरीदे हो, रंग रोगन से लेकर के जो भी आपने सामान चाहिए था, सब वहां बाजार से मिला है, पैसे दिए खरीद लिए। लेकिन जिस बात को मैं आज कर रहा हूं, जिस समाज की मैं बात कर रहा हूं, बाबा साहब जिस समाज की बात कर रहे थे, उस समाज का जीर्णोद्धार, जीवन उद्धार कौन करेगा? क्योंकि अपने जीवन के स्वरूप को बदलने की कोई सामग्री बाजार में नहीं मिलती। कोई व्यक्ति भयंकर क्रोध करने वाला है, बहुत गुस्सा करने वाला है, क्या बाजार में जाकर के ऐसी कोई सामग्री खरीद सकते हो? उस क्रोधी व्यक्ति को, हिंसा करने वाले व्यक्ति को पिला दो, खिला दो और उसका गुस्सा शांत हो जाए।
कोई व्यक्ति चोरी करने वाला है, चोरी करता है, क्या बाजार में ऐसी कोई सामग्री है जो बाजार में जाओ खरीद के ले आओ उसे दे दो कि वो ईमानदार बन जाए? ऐसे जो व्यक्ति दुराचारी है, व्याभिचारी है, चरित्रहीन है, बाजार में उसके जीवन निर्माण की कोई सामग्री नहीं मिलती। अपराधी को सजा दी जा सकती, लेकिन जीवन निर्माण करना बड़ा मुश्किल होता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जिसे सभी लोग झूठा मानते हैं, जिस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्या बाजार से कोई सामान खरीद के ला सकते हो जिसके लेते ही वो व्यक्ति ईमानदार हो जाए? और जो व्यक्ति नशा कर करके जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपने अच्छे होश आवास को मदहोश में बदल रहा है, उसकी भी कोई सामग्री नहीं है कि ले आओ और शराब पीना बंद कर दो, जुआ खेलना बंद कर दो, नशा करना बंद कर दो। तो इस बात को ध्यान से समझिए। आपको भवन बनाने का बहुत बड़ा अनुभव है। मैं आपके उस अनुभव को जीवन निर्माण में शामिल करने के लिए बता रहा हूं। अगर भवन निर्माण के साथ साथ जीवन निर्माण भी सीख ले तो मैं समझता हूं कि मेरा आना भी सार्थक होगा और आपने जिस उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया है यह भी पूरा होगा। बाबा साहब ने हमारे जीवन को देखा, हमारी दुर्दशा को देखा, हमारी बदहाली को देखा, हमारे ऊपर होने वाले जुल्मों को देखा, हमारे जीवन के अभाव को देखा, हमें मिलने वाली दुत्कार और फटकार को देखा। उसके देखने के बाद जो व्यथा बाबा साहब के मन में हुई, व्यथा हुई, ये बात तो ठीक है, लेकिन समाधान कहीं नजर नहीं आ रहा था। दूर तक भी कहीं समाधान नजर नहीं आ रहा था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे ज्ञान की साधना के बाद, अपने पूरे ज्ञान का प्रयोग करते हुए, जीवन के सारे अनुभव को ध्यान में रख करके हमें एक समाधान दिया। और वो समाधान था बुद्ध की शरण में जाने का। आप लोगों को देख रहा हूं मैं, जो ज्यादा समझदार दिखते हैं वही नासमझी ज्यादा कर रहे हैं। मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। बाबा साहब के सामने दूर तक कोई समाधान नहीं था। जाति के नाम पर अपमान होता था, लेकिन हम जाति से चिपके बैठे थे। गरीबी से हमारा जीवन दुखी था। हम गरीबी में भी दरिद्र नारायण देख रहे थे। हमारे साथ दुराचार भी हो रहा था, लेकिन हम इज्जत को नहीं तलाश रहे थे। हमारा जीवन पशुओं से बदतर था, लेकिन जीवन की कोई आस नहीं थी। बाबा साहब ने हमारे कल्याण के लिए हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन उपहार दिया, और वो उपहार था बुद्ध की शरण में जाकर के बौद्ध हो जाने का। वो उपहार बौद्ध होने का था, लेकिन उससे पहले बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए भारत के संविधान के माध्यम से, ताकि अधिकारों को पाकर के उस मार्ग पर चल करके जब हम बौद्ध बनेंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। आप में से कितने लोग जानते हैं कि जो बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा, एक बार हाथ ऊपर करेंगे? बस इतने लोगों को पता है बाबा साहब ने बौद्ध बनने के लिए कहा। ओके, हम में से कितने लोग हैं जो बौद्ध बन गए? हाथ ऊपर करें। बहुत सुंदर, थोड़े बने लेकिन बने। जिन्होंने हाथ ऊपर किया मैं उनसे पूछ रहा हूं, उनमें से जाटव कितने हैं? जाटव ज्यादा है, बौद्ध कम है। मैं क्यों पूछ रहा हूं? दवा कैसे खानी थी ये भूल गए।
जो दवा सुबह खानी थी वो रात को खाते हो, रात खानी थी सुबह खाते हो। अब रात को सोने की दवा खाते हैं, सुबह जागने की खानी पड़ती है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, आप लोग बाबा साहब के नाम से बहुत शोर मचाते हो ना। इवन नारा लगा के देख ले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। अगर वो अमर रहे भी तो आप क्या करोगे? हमें बाबा साहब की बात को मानना था। जिस बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा, और हम हर साल यही बात कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा। हर साल यही बात कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा। ये कोई गीत या आरती तो है नहीं कि उतारते रहो। बाबा साहब ने कहा था, हमें करना था। अगर हम बौद्ध बन जाते तो हमारा जीवन कैसा होता मालूम है? हम सबसे पहले 5 सीलों को समझ जाते। और 5 सील क्या थे? बौद्ध बनते ही जब हम दीक्षा लेते हैं तो 5 सील ग्रहण करते हैं। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, मैं दुराचार और व्याभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली और निंदा नहीं करूंगा, और मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। ये 5 सील ग्रहण करने के बाद हम बुद्ध की शरण ग्रहण करते हैं, और इन 5 सीलों को हम हर रोज दोहराते हैं। आप सोचते हैं कि एक बार भंते जी ने बुलवा दिया और हम बौद्ध हो गए। भंते जी ने आपको रास्ता बता दिया कि अब बुद्ध की शरण में आए हो तो इन 5 बातों को हमेशा याद रखना है। ये 5 सील जीवन का आधार हैं। आधार क्यों है ये भी समझ लो। जब कोई व्यक्ति दूसरे जीव को कष्ट देता है तो उसके जीवन में कष्ट ही लौट करके आते हैं। जब आप किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, मारते पीटते हैं, तो वो भी हमारे ऊपर क्रोध करता है, हमें मारता पीटता है। सीधा सा अर्थ है, जब हम किसी को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट ही लौट करके आते हैं। बुद्ध कहते हैं सुखी रहना है तो परहिंसा से बचो। और परहिंसा से कब बचते हैं? जब हम पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कहते हैं कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। फिर हम कहते हैं कि मैं दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा। जो व्यक्ति चोर है, चोरी करता है, वो कभी सुखी नहीं रहता। चोरी करने वाला व्यक्ति प्रतिपल डरता है कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो मुझे सजा मिलेगी, सुखी नहीं रह सकता। अगर सुखी रहना है तो ईमानदार बनो। जो दुराचारी है, व्याभिचारी है, चरित्रहीन है, उसका कभी कोई सम्मान नहीं करता। चरित्रहीन व्यक्ति को कोई मित्र नहीं बनाता, पास में नहीं बिठाता। तो जो दुराचारी है, व्याभिचारी है, उसका कोई सम्मान नहीं होता। अगर सम्मान चाहते हो तो चरित्रवान बनो, सदाचारी बनो, सदाचरण का पालन करो। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, चुगली करता, निंदा करता है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। चुगली करने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता, झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता, और फिर अविश्वसनीय व्यक्ति बनने का कोई अर्थ भी नहीं है। आप चाहते हैं कि लोग मुझ पर भरोसा करें तो सच बोलने वाले बनो। और जो व्यक्ति नशा करता है वो अपना सब कुछ बर्बाद करता है। बुद्ध कहते हैं कि जहां मदिरा सम्मान पाती है वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती हैं, कलह के बादल मंडराते हैं। हे मनुष्यों, मदिरा से सदा बच के रहना यह मूर्खों का स्वर्ग है। दोबारा समझा रहा हूं। बुद्ध कहते हैं कि जहां मदिरा सम्मान पाती है, यानी कि जिस घर में शराब पिलाई जाती है, पी जाती है, वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं। दुर्भिक्ष का मतलब है अकाल पड़ता है। शराबी के घर में हमेशा अकाल मिलेगा। रोज शराब पीने वाला व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता तो पता चलता है उसकी गुर्दे भी खराब हैं, फेफड़े खराब हैं, लीवर भी खराब हो गया। अब डॉक्टर कहता कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। बुद्ध कहते हैं औषधियां निष्फल हो जाती हैं।
शराब पी करके व्यक्ति घर की ओर आता है तो पड़ोसी भी कहते हैं कि आज झगड़ा होने वाला है क्योंकि पी करके आया है। बुद्ध कहते हैं कलह के बादल मंडराते हैं। जैसे आसमान में बादलों को देख करके हम कहते हैं बरसात होने वाली है, ऐसे ही शराबी को देख करके कहेंगे कि झगड़ा होने वाला है। बुद्ध कहते हैं कलह के बादल मंडराते। हे मनुष्य, मदिरा से सदा बच के रहना यह मूर्खों का स्वर्ग है। अब ये 5 बातें हैं, ये 5 बातें बड़ी सामान्य हैं, लेकिन जीवन की बुनियाद है, ये जीवन की नींव है। अगर आप क्रोध नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, तो जीवन में शांति का उपहार मिलता है। जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता, हिंसा नहीं करता, मारपीट नहीं करता, उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति ईमानदार है, चोरी नहीं करता, वो हमेशा सुखी रहता है, सुख उसके घर में रहता है। जो व्यक्ति चरित्रवान है, सदाचरण का पालन करता है, उसका हमेशा सम्मान रहता है, सम्मान उसके साथ रहता है। और जो व्यक्ति सच बोलता है, हर व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। और जो व्यक्ति कभी नशा नहीं करता, वो कभी होश नहीं खोता है, होश नहीं खोता है। ये 5 उपहार हमें बुद्ध से मिलते हैं जब इन 5 बातों को मानते हैं। और ये 5 बातें हमारे जीवन की बुनियाद में समा जाती हैं, तब हम दुखों से बच जाते हैं, संकटों से बच जाते हैं। जीवन निर्माण सुंदर आधार पर बनने लगता है। और बुद्ध कहते हैं कि ये 5 मापदंड हैं। इन्हीं 5 मापदंडों के आधार पर यह तय होता है कि अमुक व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, ये श्रेष्ठ है या अश्रेष्ठ है। तो अच्छा बुरा बनने का भाव यहां से पता लगता है। अगर हम बाबा साहब की बात को मान करके शीलों का पालन करने लग जाते, तो आज इस देश में हम सबसे ज्यादा सम्मानित होते। और सम्मानित होने के साथ साथ हम अनुशासित होते। और अनुशासित होने का मतलब है प्रतिपल सजगता के साथ जीवन का निर्माण करते। और जीवन का निर्माण में क्या करना था? जो बीमारियां हैं, जिनसे जीवन को कष्ट हो रहा है, जो बीमारियां हैं जिनसे जीवन को कष्ट हो रहा है, उन बीमारियों का समाधान हम आसानी से कर लेते